अन्याय हो रही है और इसके लिए वो कानून के बजाय और एक स्पेशल कानून हमने 1989 में बनाया और वो कानून है द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट 1989। हमने एक ऐसा कानून बनाया जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर है और उस कानून में लिखा गया है, कानून की सारी चर्चा मैं सदन में नहीं करना चाहता हूं, अपने देश के मालूम है कि अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ कोई एट्रॉसिटी होती है तो कंप्लेंट करता है तो कंप्लेंट रजिस्टर होनी ही चाहिए। वो बात बता रहा हूं मैं। और उनके लिए जरूरत पड़े तो स्पेशल कोर्ट, टाइम बाउंड डिसीजन, ये प्रोविजन उस एक्ट में है। क्या हो रहा है लेकिन मैं चाहता हूं कि देश में एट्रॉसिटी एक्ट के कारण केसेस रजिस्टर नहीं होते हैं, वहां के थानेदार केसेस रजिस्टर नहीं करते हैं और जो केसेस रजिस्टर होते हैं उसकी क्या हालत है, क्या एट्रॉसिटी हो रही है हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल के मर्डर, रेप, जिंदा जलाना, नंगा, वही बोल रहा हूं, नंगा घुमाना, दलित महिलाओं को नंगा घुमाना, ढींग निकालना, 21वीं सदी में थाने में रेप हो। यस, अभी 2 घटनाएं भविष्य की बहुत मेरे हाथ में लगभग 250 घटनाएं 5 साल में हुई हर एक कने, लेकिन कहने लायक 2 घटना है। एक हिसार में 2 दलितों को नंगा घुमाकर उनकी सार्वजनिक हत्या की सेम है। महाराष्ट्र के खैरलांजी गांव में अध्यक्ष जी मां, बेटा, बेटी, इनको नंगा बैल बंडी में बिठाकर गांव में उनकी ढींड निकाली गई और उन्होंने सब गांव के सामने उनको जिंदा जलाया गया। क्या एक मां के सामने बेटी और बेटा को नंगा करना, ये कौन सी इंसानियत है, ये कौन सा न्याय है? ये अमानुषता है और इस अमानुषता के खिलाफ क्या हो रहा है? खैरलांजी खटला हुआ, कुछ लोग छूटे, कुछ लोग को केस हो गई, लेकिन हिसार में क्या हुआ? ऐसी कई घटना है जहां गांवों में दलितों पर अन्याय और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्यादा समय के नहीं, 2010 के आंकड़े नहीं हैं, 2004 में शेड्यूल कास्ट की जो रजिस्टर अनरजिस्टर्ड छोड़ो 26,857 घटनाएं हुई। 2005 में उसमें बढ़ोतरी हो गई, 2006 में और उसमें बढ़ोतरी हो गई और 2007 में उसमें बढ़ोतरी हो गई और 2008 में, और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ए क्राइम इन इंडिया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसकी एक कॉपी है और उसमें 26,000 2004 में क्राइम रजिस्टर किए गए, उनके खिलाफ जो एट्रॉसिटी हुई, और 2008 में आज 23,600, तो बोले तो 6,000 से बढ़ोतरी हुई क्राइम में। अध्यक्ष महोदय, गंभीरता से बात बताना चाहता हूं, केस रजिस्टर होती है लेकिन कोर्ट में किसको सजाए नहीं होती। हमारे देश का जो एवरेज है, मैं बताना चाहूंगा, इस रिपोर्ट में लिखा है द एवरेज कन्विक्शन रेट फॉर क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्टूड एट 31% एंड स्पेशल लॉ जो है, ये जो एट्रॉसिटी एक्ट है, उसमें सजाए होने का परसेंटेज 27%। और हमारे देश में आईपीसी से जो केसेस रजिस्टर होती है इंडियन पिनल कोड से, उसमें कन्विक्शन का प्रमाण 42.6% है। जनरल लॉज में, क्रिमिनल लॉज में, क्रिमिनल
कोड में आईपीसी में 42.6% कन्विक्शन होता है और शेड्यूल कास्ट के लिए जो स्पेशल कानून बनाए हैं उसका कन्विक्शन परसेंटेज है 27%। 16% उसके नीचे है। क्या कारण है? कारण यह है कि केस चलाया नहीं जाता। कारण है विटनेसेस को छोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है और विटनेसेस के मर्डर होने के भी कई उदाहरण हैं। तो कैसे केस जीतेंगे? कैसे न्याय मिलेगा उनको? तो और इसके लिए और क्या समस्या है? 2 समस्या गंभीर है देश में। पीने का पानी, गांव को नल योजना बनाई, गांव के लिए पीने का पानी का प्रबंध किया है, लेकिन शेड्यूल कास्ट वहां पानी भर नहीं सकता। उसको पानी पीने का बराबरी का अधिकार नहीं है।